Hello dear bankers, welcome to EduTap and welcome to Jab on the Go series. In today's session हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में. एंड इफ यू टारगेटिंग जॉब में 2026, लेट मी टेल यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ना आपको बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनको किस तरीके से आप जो अप्रोच करोगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बता रहे हैं. ठीक है, कौन से मॉड्यूल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मल्टी स्टेटमेंट आ रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं आपको क्लियरली पता चल जाएगा. और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हो. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट और अपनी जॉब की प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हो. तो अब हम बैंकिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट में सबसे पहले बात करने वाले हैं रेमिटेंस सर्विसेज की. रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? पैसे भेजना, है ना, पैसे ट्रांसफर करने. तो बैंक पहले ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, आपका पे ऑर्डर, मेल ट्रांसफर और आपका टेलीग्राफिक ट्रांसफर. जो पुराने मेथड है पैसे ट्रांसफर करने के, इनमें टाइम लगता था और टाइमिंग पे डिपेंड करता था. यानी मुंबई के लिए, मुंबई की यूनिवर्सिटी के लिए एक स्टूडेंट ने डीडी लगाया तो टाइम लगेगा, तब तक पैसा पहुंचेगा, है ना. तो अब जब से कोर बैंकिंग सिस्टम आया है, सेंट्रलाइज हुए हैं बैंकिंग ऑपरेशन, तो अब ये प्रोडक्ट जो है ना आउटडेटेड हो चुके हैं. अब क्या यूज होता है? बेसिकली नेफ्ट यूज हो रहा है बैचेस में, जहां पे ट्रांजेक्शन आपकी होती है. आरटीजीएस, हाई वैल्यू की ट्रांजेक्शन आप आरटीजीएस के थ्रू करते हो. मिनिमम अमाउंट 2 लाख है इसमें. इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, मोबाइल के थ्रू पेमेंट कर रहे हो. एंड यूपीआई, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ पेमेंट इन इंडिया राइट नाउ. जीपे के थ्रू पैसे भेज रहे हो, आप इंस्टेंट पैसे भेज दो ना, क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हो, कोई पैसा भी नहीं लग रहा आपका. ठीक है, और कहीं से भी कर सकते हो घर बैठे, ब्रांच जाने की जरूरत ही नहीं है. आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार के साथ बैंक अकाउंट लिंक या फिंगरप्रिंट के थ्रू पैसे भी ड्रॉ कर सकते हो. यानी रूरल एरिया में जहाँ पे ब्रांचेस एटीएम वगैरह कम होते हैं, तो वहाँ पे ये काफी जो है हेल्पफुल हो सकता है. फिर आपका नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, बल्क पेमेंट्स करना, है ना, और रिसीव करना बिल्स वगैरह, पेंशन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इनके थ्रू किया जाता है. तो कहने का मतलब ये है कि अब रेमिटेंस सर्विसेज जो है ना काफी ज्यादा यू नो कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रही है कस्टमर को. बैंक नहीं जाना है, रात के 11 बजे किसी को पैसे ट्रांसफर करने, आप जल्दी से स्कैन कर देते हो, यूपीआई के थ्रू पेमेंट भेज देते हो. तो ये क्या हो गया ना, टेक्नोलॉजी जब से आई है तब से बैंकिंग सर्विसेज भी काफी ज्यादा हेल्पफुल जो है वो कस्टमर के लिए हो चुकी हैं. उनको वेट करने की जरूरत नहीं है अब. गवर्नमेंट स्कीम, बैंक ना डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी सर्व करते हैं फॉर सेवरल गवर्नमेंट स्कीम, जो क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देती है और एक सेफ एवेन्यू प्रोवाइड करती है इन्वेस्टमेंट का कॉमन मैन को, है ना. कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? हर किसी का बैंक अकाउंट और बैंकिंग सर्विसेज सबको मिले. तो एक तरीके से जो ये प्रोडक्ट है, ये बैंक को क्या प्रोवाइड करें, बैंक को क्या बेनिफिट है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू बेनिफिशरीज तक पैसा पहुंचाना. बैंक को क्या मिल रहा है? कमीशन, कमीशन इनकम मिल रही है बैंक को. और इसके साथ ही वो क्या कर रहे हैं, वेरियस नीड्स ऑफ देयर कस्टमर जो है एक ही जगह पे फुलफिल कर पा रहे हैं ना. कोई पर्सन बैंक में अकाउंट ओपन करता है, अब उसको है कि मैं एक स्कीम में जो है ना इन्वेस्ट कर दूं, कि मेरी डॉटर है उसके लिए मुझे एक स्कीम में पैसा जो है वो लगाना, जिसकी वजह से बाद में जब 18 ईयर की हो तो उसको पैसा मिल जाए, और सो दैट कि उसकी स्टडी में पैसा यूज हो सके, है ना. तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम हो गया उस चीज के लिए. तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स भी बैंक ऑफर कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम से, जिससे बेनिफिट होता है लोगों को. तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड 15 साल के लिए पैसा आप इसमें रखते हो, फिर बाद में आपको पैसा मिलता है, ईयरली भी पे कर सकते हो. देन नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपको पेंशन लगती है. अब कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 क्या है? बेसिकली इनकी डिटेल में बहुत ज्यादा हमें नहीं जाना है, जस्ट ओवरव्यू लेना है कि स्कीम्स क्या है. देखो, किसी पर्सन ने प्रॉपर्टी सेल की, अब उसको टैक्स से बचने के लिए अकाउंट ओपन कर लिया उसने, तो उसमें ये पैसा ट्रांसफर कर दिया टेम्परेरी बचने के लिए टैक्स से. तो ये अकाउंट ओपन कर लिया प्रॉपर्टी सेल करके, कि वो पैसा आप इस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, टैक्स से बच सकते हो. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन के लिए कि वो पैसा बचा सके, है ना, रिटायरमेंट के बाद जो पैसा इस अकाउंट में रखेंगे और अपनी सेविंग करते रहेंगे. एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम हमने डिस्कस कर लिया कि गर्ल चाइल्ड के लिए होती है. उनका क्या होता है कि पैसा ट्रांसफर कर दो इस अकाउंट में और बाद में यूज कर सकते हो. जब वो मेजर हो जाती है, 18 ईयर की होगी, तो क्या है, उस पैसों को पढ़ाई में भी यूज कर सकते हो, मैरिज में भी यूज कर सकते हो. तो ये स्कीम्स है, मतलब ये जो बैंक ऑफर करते हैं. आरबीआई बॉन्ड्स, यानी आरबीआई के द्वारा जो है गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफर किए जाते हैं बेसिकली कॉमन मैन को, जिसपे कोई कॉस्ट नहीं लगती, और ये सिक्योर होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं ना, तो सिक्योर्ड होते हैं. गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, आप अपना गोल्ड दे रहे हो बैंक में, ठीक है, आपको इंटरेस्ट मिलता है. और ये एसजीबी क्या होती है? पेपर बेस्ड बेसिकली.
गोल्ड नहीं दे रहे हो फिजिकल फॉर्म में, पेपर बेस्ड आप गोल्ड बॉन्ड में जो है इन्वेस्ट कर रहे हो। वही नॉमिनेटेड एजेंसीज होते हैं गोल्ड इंपोर्ट में। कुछ एजेंसीज अलाउ की गई हैं जो क्या है गोल्ड इंपोर्ट कर सकती है। वैसे ही अटल पेंशन योजना की अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको पेंशन मिले, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट इनका 1000, 2000, 3000 इस तरीके से होता है। और अटल पेंशन योजना के बारे में हम पढ़ेंगे मॉड्यूल बी में, ठीक है। 40 चैप्टर है आपका गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम, उसमें हम डिटेल में कुछ स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी आती है प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली आपका, ये स्कीम भी सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई है कि वो फिक्स्ड पैसा दे देते हैं, जैसे 10 लाख किसी ने दे दिया और फिर उनको क्या होता है, उनको उस पे इंटरेस्ट मिलता है, वो मंथली इनकम वो रिसीव कर सकते हैं। फिर आपकी सुरक्षा बीमा योजना की आप 12 रुपए पे करके क्या कर रहे हो, इंश्योरेंस कवर ले रहे हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिल रहा है आपको 2 लाख का। फिर स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, विमेन जो SC ST है कि ये अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सके, उनके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लगाई है। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना, अकाउंट जो हम ओपन करते हैं जीरो बैलेंस के साथ। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफर करती है और बैंक जो है ये कॉमन मैन तक पहुंचा रहे हैं कि वो कुछ कमीशन अर्न कर सके, ठीक है। देन आपका थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल, फिर बैंक क्या करते हैं ना, एक अपने अकाउंट तो ओपन कर ही रहे हैं कस्टमर का, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल भी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बैंक को कमीशन कमाना है, ठीक है। अब बैंक में मेरा अकाउंट है, मैंने बैंक में अकाउंट ओपन किया तो बैंक मुझे बोलता है कि आप ये इंश्योरेंस भी ले सकते हो क्योंकि आपका अकाउंट है यहाँ पे। जैसे मैंने सपोज कीजिए ICICI बैंक में मेरा अकाउंट है ओपन, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप ICICI क्या है लॉम्बार्ड की इंश्योरेंस भी ले सकते हो। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बैंक थोड़ी है, वो तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी होगी। तो बैंक ने मुझे ऑफर की, वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो डीमेट अकाउंट ये टाई अप करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो NSDL आपका है जैसे, उनके साथ टाई अप करना। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, हम इंटरनेट यूज करते तो हम सैटेलाइट के साथ डायरेक्टली डील नहीं करते ना, ऑपरेटर्स के थ्रू कर रहे हैं, एयरटेल जियो हमारे क्या है मोबाइल प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर। वैसे ही जब हमने ना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, शेयर्स आप इलेक्ट्रॉनिक परचेज करते हो तो आप डीपी के साथ डायरेक्टली डील नहीं करते हो, तो बैंक के थ्रू डील कर रहे हो। तो ये टाई अप करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ, जहाँ पे आपका जो है ये शेयर्स वगैरह रखे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, है ना। कुछ बैंक भी रजिस्टर्ड है एज ए DP, जैसे मान लो SBI ICICI, वो खुद भी क्या है एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वो रजिस्टर होते हैं, जो क्या कर रहे हैं कस्टमर के शेयर्स वगैरह को संभाल के रख रहे हैं। फिर ट्रेडिंग अकाउंट टाई अप करना स्टॉक ब्रोकर के साथ। एक ऑप्शन और होती है 3 in 1 अकाउंट ओपन, कि लिंक किया आपका डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तीनों ऑप्शन एक ही बैंक में आपको ऑफर होगी। म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ टाई अप करना वेरियस, है ना। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ करना, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ करना, कि आपको जो इंश्योरेंस मिल रही है, क्योंकि बैंक में जब हम जाते हो हमें ऑफर करते हैं कि आप ये इंश्योरेंस परचेज कर सकते हो। होम इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, है ना, कि जैसे मैंने होम लोन लिया तो बैंक ने कहा कि आप ना ये होम इंश्योरेंस भी परचेज कर सकते हो, राइट। तो ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स है, बैंक को कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और कस्टमर को बेनिफिट क्या मिल रहा है, एक ही जगह पे उनको सब कुछ मिल पा रहा है, उनको दो तो जगह पे नहीं जाना पड़ रहा है इंश्योरेंस परचेज करने के लिए, ठीक है। फिर बैंक और क्या जो है सर्विसेज या प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, सेफ कस्टडी और ट्रस्टीशिप सर्विसेज। देखो बैंक एंड बैंकर्स एंजॉय ट्रिमेंडस पब्लिक ट्रस्ट, लोगों का भरोसा होता है बैंक पे, डेफिनेटली होता है, क्योंकि बैंक क्या संभाल रहे हैं, लोगों का पैसा संभाल रहे हैं। तो कुछ सर्विसेज बैंक ऑफर करते हैं जिससे क्या होता है कि पब्लिक उनके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखा सके, क्योंकि लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं बैंक के ऊपर। तो सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल, मैंने अपना गोल्ड बैंक में डिपॉजिट करा दिया, कुछ डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करा दिए सेफ कस्टडी के लिए, मैंने लॉकर हायर किया, है ना, सेफ मैंने ऑर्नामेंट्स रखे, गोल्ड रखे, डॉक्यूमेंट्स रखे। फिर एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, देखो ये अकाउंट कब यूज होता है ये आपने समझना है, जहाँ पे ट्रस्ट इशू है बेसिकली। इसको हम समझते हैं कि एग्जांपल के साथ, एक पर्सन है ना रोहन, उसने क्या किया फ्लैट खरीदा, किससे, ये ABC डीलर है कोई। अब ट्रस्ट का इशू है कि रोहन बोल रहा है कि मैं पेमेंट कर दूंगा ABC डीलर को, तो अगर मुझे फ्लैट का पोजेशन नहीं मिला, ABC डीलर सोच रहा है कि अगर मैंने फ्लैट का पोजेशन दे दिया तो रोहन मुझे पेमेंट ना करे। तो व्हाट टू डू इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन हो जाता है जिसको बोला जाता है एस्क्रो अकाउंट बैंक में। इसमें क्या किया रोहन ने, पैसे ट्रांसफर कर दिए एस्क्रो अकाउंट में, ठीक है। रोहन के पास पैसे नहीं है, एस्क्रो अकाउंट में टेम्परेरी टाइम के लिए पैसे ट्रांसफर हो गए, जब फ्लैट का पोजेशन या रजिस्ट्री जो भी मिला तो डीलर को पैसे मिल गए। तो इसलिए कि ट्रस्ट बिल्ड हो। फिर एस्क्रो सर्विसेज डॉक्यूमेंट के लिए भी प्रोवाइड की जाती है,
अब कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है जब कुछ पार्टीज क्या करती है, ट्रांजेक्शन्स पे ज्वाइंट कंट्रोल रखना पड़ जाती है डॉक्यूमेंट्स का, जब तक कि कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं होती। यहाँ पे तो पैसे की बात हुई ना, फंड ट्रांसफर की बात हुई, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स ही संभाल के रखें कि जब तक कोई कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही तब तक एस्क्रो सर्विसेज, मतलब एस्क्रो में डॉक्यूमेंट अपने संभाल लो। फिर ट्रस्टीशिप की जो है सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करते हैं कि कुछ फंड्स और एसेट संभाल के रखने, लोगों के हैंडल करके रखना। एग्जीक्यूटरशिप क्या होता है बेसिकली, जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो विल बना के गया, उसने बिल बैंक को सौंप दी और बोला कि ये वाली विल जो है ना, इसके अकॉर्डिंग मेरे जो आगे फैमिली मेंबर है उनमें मेरा पैसा प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये सारी बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है ऑफर की जाती है बैंक की साइड से। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप पे हमने आई थिंक 8 लेक्चर में जो है कंप्लीट किया है। तो हमारा मोटिव यही है ओटीजी सीरीज में 15 मिनट्स में आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर पाओ, और हमने कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, सब कुछ हमने इस चैप्टर से कवर किया है जो जो था, चाहे वो आपसे बार बार फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा गया, बट इट माइट हैपन कि आने वाले पेपर में आपसे पूछ लिया जाए। तो ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ना और यूल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस ऑल्सो। तब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। एक कस्टमर ओपन करना चाहते हैं सेविंग अकाउंट बैंक में, और बैंक ने सजेस्ट किया कि वो ओपन करे डीमेट अकाउंट और म्यूचुअल फंड भी परचेज कर लें फ्रॉम वेल नोन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, बैंक का रोल इन सेलिंग दीज प्रोडक्ट जो हमने डिस्कस किया। रिटेल बैंकिंग नो, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल, ऑब्वियसली कॉर्पोरेट बैंकिंग भी नहीं, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग तो कहीं से भी नहीं हमारा ऑप्शन के साथ, ये क्वेश्चन के साथ जा रहा। तो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल, ओके, कि थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट बेच रहा है ना बैंक, इंश्योरेंस वगैरह, और बैंक कमीशन अर्न कर रहा है। देन क्वेश्चन 2, कस्टमर बाय कर रहा है फ्लैट, पेमेंट डिपॉजिट कर दी स्पेशल बैंक अकाउंट में जो रिलीज करेगा मनी टू बिल्डर ओनली आफ्टर द पोजेशन फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड। तो कौन से टाइप ऑफ सर्विसेज यहाँ पे यूज हो रही है, आरटीजीएस नो, आपका एस्क्रो अकाउंट यूज हो रहा है ना, जो पता है कि ऑप्शन मैच ही नहीं करी उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ये एस्क्रो अकाउंट होता है बेसिकली, जहां पे टेम्परेरी अकाउंट है, पैसा वहां पे ट्रांसफर कर दिया, पोजेशन मिल जाएगा तो बिल्डर को पैसा मिल जाएगा। राइट, तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बेसिकली ये अकाउंट ओपन किया जाता है। ओके, तो अभी टाइम है आपके पास अच्छे से प्रिपरेशन करने का, बहुत डिटेल में प्रिपरेशन करने का, जब आप कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हो वेल एंड गुड, तो वो भी आप कर सकते हो। इफ यू थिंक कि आपको कोर्स की नीड है, तो आपने क्या करना है, आप कोर्सेज को एक्सेस कीजिए, जैप कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, और जैसे ही आप जैप कोर्सेज पे जाएंगे ना, यू नीड टू स्क्रॉल डाउन। ठीक है, आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे आपको ना सारे कोर्सेज विजिबल हो जाएंगे। देखो, मास्टर कोर्स है, मास्टर कोर्स, कंप्लीट मास्टर कोर्स, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल रहा है विद फ्लैट 75% ऑफ। बैंक 75 आपने कूपन कोड यूज करना, और इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हो। जैसे आईएफएस का एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो आईएफएस का ले लो, पीपीपी का नहीं हुआ, एएफएम का नहीं हुआ, या आरबीडब्ल्यूएम का नहीं हुआ, और तो और आपको 3 आर के ट्रायल कोर्स भी मिलता है विद ₹1 ओनली। जैप 99 कूपन कोड आपने यूज करना है। देन अभी लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 आपका लॉन्च हो चुका है, 1 दिसंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट है, आप अभी भी एनरोल कर सकते हो। लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको 60 लाइव क्लासेस, 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपकी ना कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस प्रोवाइड की गई है। मॉर्निंग और इवनिंग टाइमिंग होती है, राइट नाउ इवनिंग में क्लासेस चल रही है 7 PM to 9 PM, और यहाँ पे आप लाइव डाउट पूछ सकते हो जो भी आपको डाउट है, और इन केस आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है, नॉट टू वरी, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी बाद में देख सकते हो। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलते हैं, सॉल्व्ड पीवाईक्यू विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, हर एक चैप्टर के बाद खुद को एक तरीके से टेस्ट करना कि मैंने कितना पढ़ा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो एक एग्जाम में जाने से पहले आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। तो इसमें कूपन कोड रहेगा आपका जैप 80, आपको 80% ऑफ मिल रहा है। एंड साथ के साथ द गुड न्यूज इज कि जैप में के लिए टेस्ट सीरीज भी आप अवेल कर सकते हो, जिसमें मिलते हैं आपको सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। इसमें टेस्ट 80 कोड यूज कीजिए टू गेट द फ्लैट 80% ऑफ। और अगर आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो तो आप हमारे मेंटर से भी बात कर सकते हो, उसके लिए आप मेंटर टॉक जो है वो एनरोल कर सकते हो, और आप एक स्ट्रेटेजी जान सकते हो। आपका मन नहीं कर रहा पढ़ाई का, कुछ भी रीजन है, तो आप डिस्कस कर सकते हो, डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।